हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में कि नेक्स्ट वीक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी परफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं। फ्राइडे की परफॉर्मेंस को भी देखेंगे कि फ्राइडे के दिन परफॉर्म किस तरह से क्या है, प्राइजेशन क्या बन रहा है, बेयरिश का या फिर बुलिश का, और प्राइस अगर मूव करता है अप साइड तो क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और अगर प्राइस मूव करता है डाउन साइड तो डाउन साइड क्या क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो डिटेल एनालाइज करने वाले तो वीडियो में बने रहिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं डिटेल में बैंक निफ्टी को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने बिल्कुल हाई पर जाकर जो कैंडल क्रिएट करी है वीकली पर, वो करी है बेरिश कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल है, और इस कैंडल ने हाई बनाया है। और बैंक निफ्टी का जो नया हाई है वो है 54,467 का। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करना स्टार्ट करता है प्राइस तो थोड़ा सा डाउन आ सकता है। स्ट्रॉन्ग कौन सा सपोर्ट होगा, इस कैंडल का लो, और इस लास्ट कैंडल का जो लो है वो है 52,000 राउंड नंबर। अगर प्राइस मूव करता है डाउन साइड तो स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पर 52,000 का राउंड नंबर ये देखने को मिल सकता है अगर सेलिंग प्रेशर मिलता है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर मूव नहीं करता है डाउन साइड के लिए और यहाँ पर अगर हाई ब्रेकआउट करता है तो फिर से एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 55,000 राउंड नंबर, और उसके बाद 55,500 और हो सकता है 56,000 का राउंड नंबर भी हमें देखने को मिले अप साइड के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, देखो एक सिंगल कैंडल से ये हम नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ पर हमारा बेरिश हो चुका है। जब तक प्राइजेक्शन नहीं मिलता या फिर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल नहीं बनती है, सिर्फ एक कैंडल से आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ट्रेंड यहाँ पर हमारा चेंज हो चुका है। ट्रेंड अभी भी हमारा क्या है, अप है। ट्रेंड कब चेंज होगा, जब यहाँ पर प्राइजेक्शन चेंज होगा तब हमारा ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, हमारा व्यू क्या रहने वाला है, यहाँ पर अभी भी बुलिश का है। हाँ, इंट्राडे के लिए हो सकता है प्राइस यहाँ पर अगर इसके बिलो सस्टेन करता है तो डाउन साइड आ सकता है। तो अब चलते हैं यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर और सारी चीजें एनालाइज करते हैं। देखो फ्रेंड, अभी हमारा व्यू क्या है, यहाँ पर बुलिश का है। ठीक है, सिर्फ एक बेरिश कैंडल बनी है। अगर लो ब्रेक करता है तो वन डे पर देख लेते हैं कि किस लेवल तक ये आ सकता है। यहाँ पर चार्ट सेट कर लेते हैं एक बार। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो बनी है यहाँ पर रेड कैंडल। अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है। ठीक है, अभी ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फिर से यहाँ पर मूवमेंट दे सकता है डाउन साइड। तो किस लेवल तक ये आ सकता है, तो देखो अभी हमारे पास यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हर्डल्स हैं सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। तो ये वाला लो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, 53,750 अराउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये बार बार इसी एरिया से सपोर्ट ले रहा है, तो अगर इसको ब्रेक किया तो एक मूवमेंट दे सकता है डाउन साइड के लिए। और देखो फिर यहाँ पर क्या होगा, वन डे टाइम फ्रेम पर प्राइजेक्शन चेंज, क्योंकि यहाँ पर देखें तो प्राइस लगातार मूव किया अप साइड, डाउन आया, सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस अप गया है, फिर से डाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्राइजेक्शन क्या कर सकता है, ये चेंज कर सकता है। अगर डाउन आता है और उसके बाद अगर कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है तो अच्छा खासा मूवमेंट फिर हमें देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा सिनेरियो दिखाई दे रहा है यहाँ पर बेरिश के लिए, यानी मंडे के लिए जो व्यू बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर बेरिश का। अगर लो ब्रेक किया तो एक मूवमेंट डाउन साइड लिए ये दे सकता है, लेकिन अगर बार बार जिस तरह से ये सपोर्ट ले रहा है, अगर सपोर्ट लिया तो फिर से ये मूव कर सकता है अप साइड। और हमारे पास क्या है, सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस से अगर इसको ब्रेकआउट किया तो एक अच्छा खासा मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम स्पेंड कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर कुछ टाइम और स्पेंड करे और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा अप साइड तो फिर अप साइड अच्छा टारगेट, या फिर अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो फिर डाउन साइड। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हर्डल्स हैं, चलिए सबसे पहले मार्क कर लेते हैं कि अगर प्राइस डाउन आता है तो किस लेवल तक आ सकता है। तो ये जो लास्ट कैंडल बनी थी, तो ये यहाँ पर ये जो लास्ट कैंडल है इस कैंडल का लो, यानी कि हमारे पास राउंड नंबर क्या है, 53,000 का राउंड नंबर है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल रहने वाला है 53,000 का। अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर इस लेवल के आसपास तक ये आ सकता है। बीच में अगर छोटा सा हडल बनेगा तो हमारे पास ये वाला हडल बन सकता है यहाँ पर इस कैंडल का हाई, यानी कि 53,365 का लेवल। ये दो लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। अगर प्राइस यहाँ पर इस एरिया को ब्रेक करता है तो ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस ने चेंज करना स्टार्ट किया तो फिर हमारे पास ये 50 EMA हो सकता है, प्राइस फिर से 50 EMA के आसपास आए और यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करे। तो अभी हमारा जो व्यू रहने वाला है, ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा सा आप न्यूट्रल रहकर चल सकते हो कि अगर यहाँ पर क्योंकि जो है रेंज बना रहा है, तो अगर लो ब्रेक किया तो डाउन साइड, अगर हाई ब्रेक किया तो अप साइड। मंडे के लिए जो व्यू बन रहा है, ध्यान रखना यहाँ पर बनी है रेड कैंडल, तो अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर हो सकता है ये कंटिन्यू करे डाउन साइड के लिए। बेरिश कैंडल है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और मंडे के लिए एग्जैक्ट लेवल वगैरह मार्क कर लेते हैं। चार्ट थोड़ा सा सेट करते हैं यहाँ पर। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो हमारा जो व्यू था फ्राइडे के दिन, वो था हमारा बेरिश के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये हाई बन चुका था। ठीक है, प्राइस डाउन आ गया था, फिर से अप गया था, अप जाने के बाद ये धीरे धीरे करके मूव कर रहा था डाउन साइड। अगर आप देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, प्राइस 50 EMA बिलो, और ये जो लास्ट कैंडल थी
54,080 अराउंड एक हमारे पास लेवल था। जैसे इसको ब्रेक करना स्टार्ट किया, एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया डाउन साइड। अभी देखे तो लास्ट में आकर यहाँ पर जो कैंडल्स बनी है, अभी भी देखे तो डाउन साइड के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट कैंडल जो बन रही है दोनों साइड से रिजेक्शन है। अगर प्राइस यहाँ ओपन हो जाता है, थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करता है, या फिर अगर ब्रेक कर देता है डाउन साइड, तो फिर अच्छे खासे मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर मंडे के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं, क्योंकि देखो फ्रेंड हमारा जो प्राइजेक्शन है वो यहाँ पर क्या है, चेंज है। जब तक प्राइजेक्शन यहाँ पर चेंज नहीं होगा और प्राइस 50 EMA अबव सस्टेन नहीं करेगा, तब तक रिस्क रहेगा अपसाइड के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास जो जो लेवल्स हैं यहाँ पर, एक तो हमारे पास ये वाला हर्डल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बेस लेकर चल सकते हैं 750, क्योंकि इसके बिलो प्राइस जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर देखे तो रेंज बनी हुई है, यानी कि सपोर्ट का लेवल बना हुआ है। यहाँ से सपोर्ट लिया, प्राइस अब गया, फिर से प्राइस देखो यहाँ पर दूसरे जो है गैप डाउन ओपन हुआ, इसी एरिया से सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस अब गया है, डाउन आया है, फिर से इसी एरिया के आसपास से और लगातार मूवमेंट दिया है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस अगर टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद अगर ब्रेक करता है, तो फिर डाउन साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक किया तो अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है डाउन साइड के लिए। तो चलिए हमारे पास क्या क्या लेवल्स है उनको हम मार्क कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो हर्डल निकल कर आ रहा है वो है यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल 550 अराउंड। ठीक है, अगर इस एरिया को ब्रेक किया तो 550 का टारगेट ये दिखा सकता है। ठीक है, और अगर इसको भी ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो मिल सकता है वो हम लेकर चल सकते हैं 435 लेकर चल सकते हो। ये दो टारगेट होंगे। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 300 राउंड नंबर। ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, प्राइस लेवल लगा देते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 550। अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 435। अगर इसको भी ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 300 राउंड नंबर। ये कुछ टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और देखो फ्रेंड यहाँ पर हमें प्राइजेशन के साथ चलना होगा। ठीक है, क्योंकि लगातार प्राइस ने मूव किया है, तो एक बार बायर्स जो है जरूर यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक यहाँ पर बुलिश कैंडल जरूरी है। अगर बुलिश कैंडल यहाँ पर बन जाती है और उसके बाद अगर प्राइस ब्रेक करेगा डाउन साइड के लिए, तो और भी अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो लेवल्स होंगे ये ध्यान रखना डाउन साइड के लिए। प्राइसिंग के साथ अगर मूव करेगा तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करें अगर अप साइड के लिए, तो अप साइड के लिए ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है, प्राइजेक्शन चाहिए। और अप साइड हमारे पास जो हर्डल होगा यहाँ पर ये वाला हर्डल 980 लास्ट ये स्विंग क्रिएट किया हुआ है। वैसे तो काफ़ी सारे हर्डल्स ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो प्राइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाला स्विंग है और ये 50 EMA। अगर प्राइस ओपन होने के बाद ध्यान रखना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 50 EMA अबव और ये लास्ट स्विंग के अबव अगर प्राइस सस्टेन करेगा, ठीक है, करता है, तभी चलेंगे अप साइड लिए। अदरवाइज प्राइस हो सकता है अप जाए 50 EMA और यहाँ पर 54,000 का राउंड नंबर भी है, तो यहाँ कहीं से रिजेक्शन फेस करके फिर से ये फॉल दिखा सकता है। तो बहुत सोच समझकर यहाँ पर हमें ट्रेड प्लान करना है जो है अप साइड के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो टारगेट रहने वाले हैं अप साइड, तो टारगेट लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं लेवल्स। वैसे तो स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पर ये वाला हाई होगा, ठीक है, क्योंकि फ्राइडे के दिन का ये हाई है और फ्राइडे के दिन का ये लो है, तो काफ़ी बड़ी यहाँ पर रेंज है। अगर प्राइस ने इस लो को ब्रेक नहीं किया और इसी के अंदर ही मूव करता रहा तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा ट्रेड, ये ध्यान रखना। अप साइड के लिए कब चलेंगे 50 EMA अबव और 54,000 अबव। टारगेट क्या मिल सकते हैं यहाँ पर बीच में 54,100 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हर्डल 54,100 का लेवल। ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 200 और आगे की फिर टारगेट देखेंगे। तो ये कुछ टारगेट होंगे अप साइड के लिए। यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट लेवल होगा, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग हर्डल यानी कि 54,000 के आसपास का ही हर्डल है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 54,100 राउंड नंबर। कैंडल्स को जरूर देखते हुए चलना फ्रेंड कि यहाँ पर कैंडल्स किस तरह की बन रही है। जब तक बुलिश कैंडल नहीं बनती है तब तक हम प्लान नहीं करेंगे। हमारे लेवल पर आए 50 EMA अबव सस्टेन करे कोई बुलिश कैंडल और उसके बाद अगर कंटिन्यू करेगा तभी चलेंगे अप साइड के लिए। तो ये दो टारगेट दिखा सकता है अप साइड और ये टारगेट डाउन साइड। और अब हम यहाँ पर अगर बात करें गैप अप या गैप डाउन की, तो देखो फ्रेंड अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फर्स्ट कैंडल को जरूर देख लेना। ऐसा ना हो कि फर्स्ट कैंडल जो है वो बुलिश बन जाए। अगर फर्स्ट कैंडल बुलिश बनती है, ठीक है, सपोज यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है 5 मिनट के आसपास यहाँ कहीं पर, और प्राइस अगर सपोर्ट लेके मूव कर रहा है,
तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर प्राइजेशन यहाँ पर बन रहा है अपसाइड के लिए तो फिर से ये अपसाइड के लिए जा सकता है। फिर से हमारे पास जो टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 54,000 के आसपास, और ये 50 EMA अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट में बाइंग दिखाई दे रही है तो फिर से ये अपसाइड के लिए मूव कर सकता है। ये हमारे पास ये हर्डल बनेगा रेजिस्टेंस, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर ये आगे के भी टारगेट दिखा सकता है। अगर इसको बेरिश होना होगा तो प्राइस यहाँ पर जाने के बाद इस एरिया के आसपास से फिर से जो है रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल अगर बुलिश बन रही है तो थोड़ा सा नजर रखना, हो सकता है यहाँ पर प्राइजेशन के साथ मूव करे अप साइड के लिए। ठीक है, और अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर देखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर हमें जो है ना प्राइजेशन और फिर रेंज पर ही वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अभी भी सेलर्स हैं क्योंकि अप साइड से सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पर अगर ओपन हो जाता है तो अप साइड का ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर कोई रेंज बन रही है या फिर 50 EMA के आसपास ओपन होने के बाद यहाँ से फिर से अगर रिजेक्शन ले रहा है तो फिर से प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। फिर से हमारे पास ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो गैप डाउन ओपन होता है तो एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है यहाँ पर पहले हमें बाइंग देखने को मिले। अगर सेलिंग मिल रहा है गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर डायरेक्टली ये फॉल दिखा रहा है तो थोड़ा सा संभल जाना है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, और अगर गैप अप ओपन होता है तो बहुत ही सोच समझकर फिर आपको ट्रेड को प्लान करना होगा। रेंज बने या फिर कोई प्राइजेशन दिखाई देगा तभी चलेंगे अप साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की वीकली टाइम फ्रेम पर तो निफ्टी अभी भी क्या है, स्ट्रांग है। निफ्टी की इस वीक की जो कैंडल बनी है अभी भी क्या बनी है, ग्रीन कैंडल, और अगर इसका हाई ब्रेकआउट करेगा तो फिर से अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। और अपसाइड हमारे पास जो टारगेट रहने वाले हैं 26,500 का राउंड नंबर, ये हमें देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक। लेकिन अगर हाई ब्रेकआउट नहीं करता है, अगर डाउन आता है तो इस कैंडल का लो ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। तो ध्यान रखना निफ्टी का अभी भी जो व्यू है वो क्या है, यहाँ पर बुलिश का है, स्ट्रांग है। अभी यहाँ पर कोई भी व्यू नहीं है, ना तो यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल है, ना यहाँ पर प्राइजेशन चेंज है। ठीक है, तो स्ट्रांग है अभी भी हम निफ्टी में। तो अब चलते हैं यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर और देख लेते हैं मंडे के लिए सिनेरियो। चार्ट सेट कर लेते हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का देखो फ्रेंड जो प्राइजेशन है अभी भी क्या है, वन डे टाइम फ्रेम पर कंटिन्यू है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो छोटी सी रेंज बनी थी और उसके बाद लगातार मूवमेंट दिखाया, और फ्राइडे के दिन छोटी सी यहाँ पर रेड कैंडल है। अभी यहाँ पर प्राइजेशन चेंज नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी कैंडल बनाई है रेड कैंडल, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो प्राइस थोड़ा सा मूवमेंट दे सकता है डाउन साइड। और स्ट्रॉन्ग लेवल क्या रहने वाला है, 26,000 का राउंड नंबर, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर से डाउन साइड 850 के आसपास तक ये आ सकता है। तो इस कैंडल का अगर लो ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तब चलेंगे डाउन साइड के लिए। ठीक है, लेकिन अगर लो ब्रेक नहीं करता है, ओपन होने के बाद अगर हाई ब्रेकआउट करता है तो फिर से आगे के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। जो टारगेट रहने वाला है वो हम लेकर चल सकते हैं 26,200 के बाद यहाँ पर 300 राउंड नंबर है, और उसके बाद देखते हैं कि किस लेवल तक ये जा सकता है। हो सकता है यहाँ पर 500 का टारगेट भी हमें देखने को मिले निफ्टी में। ठीक है, तो हमारा जो व्यू रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, मंडे को देखो अप साइड का ही व्यू है, लेकिन एक रेड कैंडल यहाँ पर बन चुकी है। अगर लो ब्रेक करेगा तभी प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि जैसे यहाँ पर इसने टाइम स्पेंड किया है तो इसी तरह से यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करें। तो ये ध्यान रखना, लो ब्रेक करेगा तो डाउन साइड, और अगर हाई ब्रेक किया तो फिर से अप साइड के लिए। वैसे तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग व्यू है वो क्या है, बुलिश का है। ठीक है, निफ्टी में। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और मंडे के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं, अप साइड के लिए भी और डाउन साइड के लिए भी। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में देखो फ्रेंड जो प्राइजेशन बन रहा है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर डाउन साइड के लिए। प्राइजेशन देख रहे हो आप क्या बन रहा है यहाँ पर, डाउन साइड के लिए। अप साइड से एक ट्रेंड लाइन अगर हम मार्क करें यहाँ पर, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, इस पर थोड़ा सा नजर रखना। ठीक है, क्योंकि 50 EMA का इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो प्राइस अगर ओपन होने के बाद अगर ये ब्रेकआउट कर देता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और प्राइस सस्टेन करने लग जाता है तो फिर से अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि व्यू देखो और प्राइजेशन देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, अप चल रहा है। प्राइजेशन क्या चल रहा है, अप चल रहा है। अभी यहाँ पर कोई भी बेरिश का व्यू नहीं है। डाउन साइड अगर ओपन होने के बाद 50 EMA बिलो अगर प्राइस सस्टेन करता है और उसके बाद अगर मूवमेंट दिखाता है तो स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पर 26,000, वैसे तो यहाँ पर ये बेस है 26,085, एक तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और उसके बाद 26,035, वही 26,000 के आसपास का ही एरिया नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये वाले हर्डल्स, ये टारगेट में डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में।
ठीक है। तो अप साइड से जो ट्रेंड लाइन आ रही है एक बार इस पर नजर रखना, अगर ब्रेकआउट कर देता है, सपोज यहाँ से अगर देखें तो सपोर्ट लिया हुआ है 50 EMA का ही सपोर्ट मिल रहा है, अगर हाई ब्रेकआउट करके सस्टेन करने लग जाता है, अपने पिछले स्विंग को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है और बुलिश का व्यू दिखाई दे रहा है, तो फिर से प्लान कर सकते हैं। हडल क्या बनेगा हमारे पास अप साइड के लिए, तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर ये वाला हाई, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 26,275 का लेवल। और बीच में जो छोटे छोटे से हडल्स हैं, एक तो ये वाला लो मार्क कर लेते हैं, 150 के बिलो प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए, ठीक है। और अप साइड के लिए यहाँ पर 26,225 अगर इसको ब्रेकआउट किया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 250 और उसके बाद ये वाले हर्डल्स। वैसे तो थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन अगर यहाँ पर प्राइजेशन के साथ ये मूवमेंट दे रहा है तो फिर ये टारगेट दिखा सकता है, ठीक है। बेस्ट ट्रेड क्या बनेगा, बेस्ट ट्रेड बनेगा यहाँ पर ये वाला हाई, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर से अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी में, ठीक है। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है डाउन साइड और प्राइस सस्टेन करता है तो फिर से ये मूव कर सकता है डाउन साइड। और जो टारगेट होंगे, चलिए यहाँ पर डाउन साइड के लिए टारगेट मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो हडल बनेगा वो बनेगा 26,100, क्योंकि यहाँ पर जो है रिजेक्शन फेस किया था, रेजिस्टेंस का लेवल है, तो अब ये क्या काम करेगा, सपोर्ट का। तो ध्यान रखना अगर ब्रेक किया तो 26,100, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से बाइंग आ रही है, लास्ट ये वाला सपोर्ट होगा, यानी कि जो लास्ट कैंडल बनी है इस कैंडल का लो 26,035 के आसपास का हडल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये वाला हडल 26,000 डाउन नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए, तो चलिए यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 26,100, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन किया तो फिर 26,033 और उसके बाद 26,000 डाउन नंबर यहाँ पर, ठीक है। अगर प्राइजेशन के साथ मूव किया तो ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और अगर यहाँ से बाइंग आती है तो फिर से ये मूवमेंट दिखा सकता है अप साइड के लिए, ठीक है। तो अप साइड हमारे पास जो टारगेट है, फर्स्ट हर्डल बनेगा यहाँ पर 26,225, अगर इसको ब्रेकआउट किया तो 26,275 का लेवल, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर 300 राउंड नंबर ये हम लेकर चल सकते हैं अप साइड, क्योंकि डिफरेंट अप साइड हमारे पास टारगेट नहीं है तो थोड़ा सा ना रिस्की हो जाता है, ट्रेड को प्लान करना बहुत रिस्की हो जाता है। अब देखो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होगा ना, तो ओपन होने के बाद अगर हमें दिखाई दे रहा है प्राइजेशन, तो हमारे पास ये हमें पता है कि यहाँ पर ये टारगेट है, तो इस टारगेट तक तो ये जा ही सकता है अगर प्राइजेशन के साथ इसने मूवमेंट दिखाया। लेकिन अगर इस हाई को ब्रेक करेगा तो हमें ये नहीं पता है कि अब कहाँ से जो है रिजेक्शन फेस कर ले, तो बहुत सोच समझ कर ट्रेड को प्लान करना पड़ता है जब हाई ब्रेकआउट करता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर मंडे को मार्केट ओपन कहाँ पर होता है, बहुत ज्यादा अगर गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर आपको वेट ही करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है, निफ्टी में। क्योंकि अगर गैप अप ओपन हुआ तो ये वाला हर्डल है, यहाँ पर ये हाई बन चुका है, फिर यहाँ पर ये लो बन चुका है, तो आपको प्राइस यहाँ पर परेशान कर सकता है। बेस्ट मूवमेंट क्या मिलेगा, जब इस हाई को ब्रेकआउट करेगा तब, ठीक है, और या फिर इस लो को ब्रेक करेगा तो फिर से डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाए सपोज यहाँ कहीं पर, तो फिर आपको देखो थोड़ा सा नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सारे सारे सपोर्ट है। तो एक बार हो सकता है प्राइस क्या करे, सपोर्ट लेने की कोशिश करे, हो सकता है एक बार सपोर्ट ले प्राइस अप जाए और उसके बाद अगर मूव करेगा तब हम प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए, ठीक है। फर्स्ट कैंडल को जरूर देखिएगा कि फर्स्ट कैंडल अगर बुलिश बन रही है तो एक बार प्राइस मूवमेंट दे सकता है अप साइड 50 EMA के आसपास, और ये जो क्लोजिंग मिली है इस एरिया के आसपास जाकर यहाँ कहीं से फिर से जो है रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन आ सकता है। अगर रिजेक्शन दिखाई दे रहा है तब हम प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए, जबरदस्ती का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये था डिटेल से निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको दोनों का एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करेंगे, मिलेंगे मंडे को लाइव स्ट्रीमिंग में 10:30 बजे के आसपास। तब तक फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।